स्टूडेंट, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत अभिनंदन करती है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था कि कैसे टेंस बनाए जाते हैं, कैसे हम बनाएं, कैसे और कैसे उनके समझ में आया। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस एक साथ हम बनाने को बताएंगे। एक साथ यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों एक साथ बनाते हुए हम बताएंगे। आइए सब लोग मिलकर के एक साथ बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, तो वो शब्दों की पहचान ये होती है कि रहा है, रही है, ये अंतिम में शब्द आ जाते हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और वही बात हम प्रेजेंट परफेक्ट की करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में या है, लिया है, चुके हैं, गए हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य का होना पूर्ण होना पाया जाता है, यानी कि कार्य कुछ देर पहले हमारा पूर्ण हो चुका है। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, हम खाना खा चुके हैं। ठीक है, यानी कि अभी कुछ देर हुए हैं हम खाना खा चुके हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे एग्जाम्पल इसमें उपयोग किए जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वह काम कर रहा है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो कार्य का लगातार होना पाया जाता है वो कंटिन्यूअस कहलाता है, और जो कार्य का होना पूर्ण होना पाया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं, आगे के सेंटेंस बनाते हैं। हमने पहले से ही अफर्मेटिव के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, जिसके फार्मूले तुम्हारे सामने लिखे हैं। आइए गौर करते हैं। पहला एग्जांपल है, वह सड़क पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम सोचते हैं, वह सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने पहले भी फार्मूला बताया था। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, और एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और एमबी का मतलब होता है मेन वर्ब, और जो ऊपर ये लगा है इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी होती है आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और फिर प्लस के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है, कर्म लिख देना है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है या अदर वर्ड है वो हम इसके बाद में लिख सकते हैं। अफर्मेटिव इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर फार्मों के बारे में तुम्हें नहीं ज्ञात है तो हमने नेक्स्ट वीडियो एक डाली है, तो उसमें प्ले लिस्ट में जा करके ढूंढ करके सर्च करके देख सकते हो, सारी फार्में दी गई हैं, पढ़ सकते हो। और फिर इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सा सिंपल है, थोड़ा सा तुमको सोचना, थोड़ा सा देखना, समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, वह सड़क पर दौड़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फार्मूला कह रहा है कर्ता को लिखिए, तो हम कर्ता को क्या कर देते हैं, वह की स्पेलिंग लिख देते हैं पहले, दे। ठीक है, दे लिख दिया। और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को होती है वो इज एमआर होती है। लास्ट में हम लास्ट वाले वर्ड से देख लेते हैं, और पहले से और लास्ट वाले से हम पता लगाते हैं कि हमारा एक वचन ये है कि बहुवचन में आता है। ठीक है, वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर वो आ रहा है। और हमने भी पहले वाले वीडियो में बताया था कि ध्यान से लिख लो, आई बी यू दे, ये जो वाक्य होते हैं, जो वर्ड होते हैं, ये सदैव तुम्हारे प्लूरल नंबर्स में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। और दूसरी तरफ वही ही सी इट, क्या मतलब ही सी इट, ये तुम्हारे एक वचन में आते हैं। इसलिए दे है तो दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं इज एम आर, ये इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों में से तुमको एक लिखना है। ठीक है, आर लिख दिया हमने। और फिर मुख्य क्रिया क्या कर रहा है कार्य, यानी कि दौड़ रहा है। दौड़ना की स्पेलिंग हमको लिख देना है। दौड़ने की क्या होती है, रन, तो हम रन फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, रन, और फिर इसी में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा रनिंग, हो गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म लिख देना है, तो कहाँ पर है, यानी कि सड़क पर। ठीक है, तो हमने पहले भी तुमको आज उसमें पैसेज बनाने के लिए बताए थे, तो उसमें कुछ सेंटेंस बताए थे कि कुछ वो उल्टा वाक्य चलते हैं और कुछ सीधे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर आया तो पर सबसे पहले शब्द इधर से पड़ता है, इसलिए हो जाएगा ऑन, और यहाँ पर सड़क है तो इसलिए हो गया ऑन द रोड। ठीक है, ऐसे बन गया। इसमें
इसमें कोई कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर हम दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट की सामने बात करते हैं तो इसमें लिखा है हमने काम समाप्त कर लिया है, ठीक है। वाक्य से तुमको शब्द से समझ में आ रहा होगा कि हमने काम समाप्त कर लिया है, इसका मतलब अभी कुछ देर हुए हैं हमको काम समाप्त किए हुए, इसको सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, इसमें भी फार्मूला लिखा है तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, हमने की स्पेलिंग होती है बी, समझ में आ गया, बी, और फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है हैज और हैव की, ठीक है। क्या होती है? हैज हैव होती है। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं हैज या हैव लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? हैज या हैव लिख सकते हैं। तो अब ये भी तुम्हारा बहुवचन है, इसलिए हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? हैव लगा देंगे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या मतलब होता है? समाप्त करना, ठीक है। क्या होता है? समाप्त करना। तो समाप्त करना की अंग्रेजी क्या होती है? फिनिश्ड। हम यहाँ पर फिनिश्ड लिख देंगे और हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हमने, यानी कि यहाँ तक हमने बना लिया, हमने फिनिश्ड समाप्त कर लिया है। अब आता है ऑब्जेक्ट की बात, यानी कि कर्म की बात। तो क्या समाप्त कर लिया है? फिनिश्ड दी वर्क, ठीक है। हमने काम को समाप्त कर लिया है, ठीक है। बन गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अगला दूसरा सेंटेंस अपने आप से कोई बोलो, अपने आप से समझते हैं कोई। जैसे लिखा हो कहीं पर लिखा हो भरत या मैच लिख दे, क्रिकेट लिख दो, ठीक है। मैच नहीं, क्रिकेट लिख देते हैं। क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसी के अनुसार बनाएंगे। क्या लिख देंगे? सीधे करता भरत कर लिए, BHARAT, और फिर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। भरत कितने हैं? पहली बात तो समझ लो, एक वचन और बहुवचन कैसे। भरत एक है, इसलिए हम इज लगा देंगे, ठीक है। भरत इज। फिर क्या है? लंबे की फर्स्ट फॉर्म में प्लेइंग कर देंगे, और प्लेइंग के बाद हम क्या कर देंगे? द क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। क्रिकेट हो गया हमारा ये भी वाक्य। और इसी में अगर हम जोड़ना चाहें तो भरत क्रिकेट कहाँ पर खेलता है? मैदान में खेल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जोड़ना चाहें तो मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में की अंग्रेजी क्या होगी? प्लेइंग द क्रिकेट, और इसी में हम ऐड कर देंगे इन द फील्ड, ठीक है। ये अदर वर्ड में आता है, ठीक है, तो फील्ड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखना चाहें तो दूसरा भी देख सकते हैं। जैसे इधर की बात करें तो हमने काम समाप्त कर लिया है। दूसरा वाक्य देख सकते हैं, इधर भी हम कोई दूसरा वाक्य, ठीक है। वह सो गए हैं, ठीक है, वह सो गए हैं। हम कोई देख रहे हैं, यानी कि वह सो, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, वह सो गए हैं, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सबसे पहले लिख देंगे, दे हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम हमारा पहले से हमने बता दिया IPU तुम्हारा बहुवचन आता है, इसलिए हैव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। और फिर क्या हो गए? मुख्य क्रिया यानी कि सिलेक्ट, ठीक है। क्या हो गया? सिलेक्ट, ये बन गया। अब आइए देखते हैं निगेटिव वाक्यों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं? निगेटिव के बारे में। निगेटिव के बारे में देखते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ हम लिख देते हैं यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस के बारे में, और ये भी मिटा करके हम निगेटिव लिख देते हैं यहाँ पर।
नकारात्मक हुआ कि, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें फार्मूला कैसे लिखेंगे? नेगेटिव में सिर्फ नॉट का यूज होता है, तो इसमें हम कर देंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा बराबर? ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इधर आते हैं नेगेटिव में, इसमें भी वही कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा होगा? कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। वह की कोई भी ले सकते हो, कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, ठीक है। समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लगेगा। तुमको सिर्फ फार्मूले के अनुसार चलना है। कोई भी वर्ड आ जाए, तुमको क्या करना है? कर्ता, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को सिर्फ पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं फिर। कोई तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, लिख लेते हैं, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, ठीक है। इसके लिए हम बनाएंगे सेंटेंस। वह किताब नहीं पढ़ रहा, पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट लिख देते हैं सबसे पहले वह, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज हो गया, और फिर क्या लिखना है? नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना, रीड, ये हो जाएंगे रीडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे क्या? नहीं, रीडिंग द बुक। कोई भी कठिन नहीं है, सिर्फ लिख देना है। इधर करना है तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, ठीक है। तो इधर देखते हैं, फिर सीधे यू लिख देते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमने पहले बताया था, हैज या हैव लगा सकते हो। एक वचन में हैज लगाओगे, बहुवचन में हैव लगाओगे। सीधे हमने हैव कर दिया। फिर क्या करना है? नॉट कर देंगे, ठीक है। इसके अनुसार नॉट के बाद मुख्य क्रिया, ये फार्मूले जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। ये समझने एक रूप से ट्रिक है, बताई जा रही है तुम लोगों को जल्दी समझने की। नॉट और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना है, जैसे कर चुके। फॉर्म क्या है तुम्हारा? करना, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? करना दिया गया, ठीक है। तो करना होती है डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डू, डिड, डन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डन कर देंगे, डन। और फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट लिख देना है, अपना काम। यू के साथ सदैव योर लगता है, ध्यान रखना, योर वर्क। कुछ कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए आज हम जो है सोचे कि दोनों को एक साथ रखें, जिससे तुम लोगों का दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर पता चले, जिससे दोनों सेंटेंस तुमको समझने में आसानी हो जाए। आगे से भी जो है सेंटेंस लाएंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल जो है परफेक्ट और सिंपल कंटिन्यूअस, ऐसे तुमको सेंटेंस और भी आगे बताते रहेंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है। अब आगे बात करते हैं इंट्रागेटिव की। मेन पॉइंट तो इंट्रागेटिव है, ज़्यादा तो ध्यान देना इंट्रागेटिव पर, ठीक है। तो इंट्रागेटिव के बारे में इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसमें लिख देते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है WS टाइप, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइप होता है यस या नो टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है तुम्हारा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही सबसे पहले आ जाती है, ठीक है, वही क्या के स्थान पर लिखा जाता है। और जो सेकंड टाइप होता है तो हेल्पिंग वर्ब ना आकर के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसकी अंग्रेजी को लिखा जाता है। तो देखते हैं, फिर इसका फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें कर देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी प्लस और फिर क्या कर देंगे हम, ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर देंगे। और फिर इधर देख लेते हैं, इधर भी उसी तरह से रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, बहुत ही नेसेसरी है। अगला देखते हैं, इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझते हुए चल रहे हैं बराबर। एग्जाम्पल जैसे कोई लिखा हो, तुम्हारा हो जाता है कोई भी सेंटेंस हो, क्या वह पढ़ रहा है, ठीक है, इसमें आ गया क्या शब्द पहले आता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो क्या वह पढ़ रहा है, और इधर देखते हैं क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई थी, इसमें इज एम आर, और तुम्हारे इसमें परफेक्ट में होती है सिर्फ हैज है, ठीक। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे या कि आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि वह तुम्हारा एक वचन है, वह की अंग्रेजी ही होती है, ठीक है। तो अगर हम ना पहचान पाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब के लिए ये जगह छोड़ देनी चाहिए हमें, और सबसे पहले कौन वाली जगह लिख लेनी चाहिए, सब्जेक्ट वाले। तो सब्जेक्ट वाली तुम्हारी क्या होगी, वह की अंग्रेजी होती है ही, ठीक है, ही होती। अब हमें पता चल गया ही हमारा एक वचन है, इसलिए हम पहले हम इज लगा देंगे। समझ में आया बराबर, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम तरीका बताएं तुमको, समझने के लिए, ठीक है, वरना लिखा तो सबसे पहले यही जाएगा, ठीक है। तो इसके समझने के लिए हम ब्लैंक कर देते हैं इतनी जगह को, और फिर हम इसके अनुसार लिख देते हैं। फिर हमारी मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, ठीक है। तो ही नहीं, इज ही रीडिंग, ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है, बस हमारा ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगर हम इसी में ऐड करना चाहिए क्या वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, रीडिंग द बुक, ठीक है। समझ में आ रहा है बराबर। और भी अगर इसको हम बढ़ाना चाहें, कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में या कुछ है, तो अगर क्या वह किताब कमरे में पढ़ रहा है,
तो इसमें कुछ नहीं होगा, बुक के बाद इन द रूम कर देंगे, ठीक है, या क्या वह किताब कमरे में पड़ा। अब तुमको मेन चीज क्या है, ये फार्मूले को लिखने के बाद इसमें इतने वर्ड फिल करने के बाद जो भी वर्ड आए उनको तुम सबसे बाद में लिख सकते हो, बाद में लिखते जा सकते हो, ठीक है। फिर इधर देख सकते हैं क्या वह पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक चुनोगे, ठीक है। कैसे चुनोगे वो भी बता दे रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि एक क्या के लिए यहाँ पर जो है स्थान को जो है ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो, ध्यान रहे कि स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए यह, ठीक है। अब वह तुम्हारा एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज की हैव, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम हैज कर दे रहे हैं, हैज ही बन गया, समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो पढ़ना की सभी जो है ध्यान रहे सभी को, पढ़ना की एक ही फॉर्म वही तीनों फॉर्म में रहती है, रीड रीड रीड, ठीक है। केवल रीडिंग ये है आईएनजी कंटिन्यूअस में लग सकती है, बाकी के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हैज ही रीड, और इसमें भी अगर किताब जोड़ना चाहो हैज ही रीड, तो इसमें क्या है, जैसे किताब यहाँ पर ऐड करना चाहो तो रीड द बुक हो जाएगा बस, ठीक, समझ में आ गया। अब इसी में हम सेकंड टाइप समझते हैं, सेकंड टाइप इसको नोट कर चुके हैं, सेकंड टाइप लिख लेते हैं मिटाने के बाद। सेकंड टाइप यहां से डालते हैं, सेकंड टाइप यहां पे भी डालते हैं, सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या होता है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे पहले लिखा होगा इसमें क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लिखी जाएगी, किस चीज की लिखी जाएगी, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया तुम्हारा, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, समझते रहना साथ साथ में। फिर होगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, ठीक है, इसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क न छूटे। इधर भी उसी तरह से लगेगा फार्मूला, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी पहले, और फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, कोई एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेने के लिए हम देख लेते हैं, तुम निबंध नहीं, इसमें कर देते हैं तुम निबंध क्यों लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम निबंध क्यों लिख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो ना, तुम निबंध क्यों लिख रहे हो, इधर भी हम लिख सकते हैं, तुम, चलो पहले इसी को हम बना लेते हैं, फिर उसको हम परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी, तो क्यों शब्द है, इसलिए हम क्यों शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों शब्द की हो जाएगी व्हाई, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर हो जाएगी, व्हाई आर, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट यानी कि तुम, यू, और फिर मेन वर्ब यानी लिखना हो जाएगी राइटिंग, ठीक है। इससे इधर लिख लेते हैं, चपरासी कहाँ गया है, ठीक है। तो चपरासी कहाँ गया है, इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, कहाँ की सबसे पहले वेयर कर लिए, ठीक है।
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा। व्हेयर हैज सब्जेक्ट यानी कि द पोयम और फिर जाना होता है, ठीक है। एमबी की थर्ड फॉर्म गॉन बस। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी लोगों के पास पहुंच पाए जो इसका डिफरेंस और थोड़ा आसानी से समझ सके। और इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ नई लिंक्स दी गई हैं, उस पर आप जा करके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी चैनल से और भी वीडियोज मिलेंगे तुमको, इससे रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो भी मिल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत सा धन्यवाद। और मेहनत था हमारी और आपकी दोनों लोगों की तब सफल होगी जब इस वीडियो को आगे शेयर करोगे, क्योंकि हम आप जैसे या आप जैसे और भी देखने वाले बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जिन लोगों की ज़रूरत है आगे शेयर करते रहिए। आइए मिलकर कुछ नया करते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे देखें।